नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज थोड़ा सा हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार डीएलएड 2025 का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। इसको लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो परेशान हैं कि आखिर जो है वो यहाँ पर रिजल्ट कब तक निकल करके सामने आ जाएगा। तो आप सभी को मालूम है कि 14 तारीख को यहाँ पर जो बिहार इलेक्शन था उसका रिजल्ट आ चुका है। 14 नवंबर को रिजल्ट आ गया है किसका, बिहार चुनाव का। और आप सभी को मालूम था कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी जो आचार संहिता लागू थी, तो उस समय पर कोई भी सरकारी कामकाज जो है वो नहीं हो सकता है। और इसकी वजह से आपका जो बिहार डीएलएड का रिजल्ट था वो यहाँ पर रुका हुआ था। मेन जो कारण था वो था आपका यहाँ पर इलेक्शन। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पर जो शपथ समारोह है वो यहाँ पर 20 तारीख को होना है। ठीक है, 20 तारीख को नई जो सरकार है, नई सरकार जो है उसका यहाँ पर गठन होना है। और अब मान के चलिए कि नई सरकार के गठन के बाद ही जो है वो बिहार डीएलएड को लेकर के कोई भी प्रक्रिया जो है उसको शुरू किया जाएगा। यानी कि अभी हम लोग मान सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर के लास्ट में आएगा। ठीक है, इससे पहले आपका रिजल्ट जो है यहाँ पर नहीं आने जा रहा है। निश्चिंत हो जाइए, कोई भी जो ऑफिशियल अपडेट आएगी वो आपका नवंबर के लास्ट में ही आएगा। लगभग आप सभी को मालूम है कि 10 महीने का वक्त जो है वो होने वाला है। जनवरी से लेकर के आपका यहाँ पर नवंबर तक का महीना जो है वो आ चुका है। और बिहार बोर्ड ही जो है एक ऐसा बोर्ड है जो एक एग्जाम को कंडक्ट करवाने में, उसका रिजल्ट देने में, और अभी तो काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया बाकी है, उसको करवाने में 1 साल का पूरा वक्त आपका ले लेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को भी लेकर के चिंतित हैं कि कितने नंबर पर जो है उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो देखिए, अगर आप जो है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप मान के चलिए कि आपको जो है 85 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा। अगर ओबीसी हैं तो 80 मान के चलिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो इसको 78 मान के चलिए। इससे अगर थोड़ा सा अगर नीचे आ जाते हैं आप ईबीसी मान लीजिए, ईबीसी ये भी आप मान के चलिए कि 75 से 76 के आसपास आपका रहता है। ठीक है, एससी और एसटी मान के चलिए तो ये आपका 70 हो गया, ये आपका 68 हो गया। इसी के आसपास आपका यहाँ पर जो है वो कट ऑफ रहने वाला है। इसी में +1 -1 आपका कट ऑफ जो है वो रहता है जनरली। अगर आपका इसके आसपास है तो आप सेफ स्कोर है आपका। यहाँ पर एडमिशन आपका गवर्नमेंट कॉलेज में 100% होना तय है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में होना 100% तय है। ठीक है, एक और बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है, अभी भी आपके पास टाइम है। रिजल्ट से पहले जो है वो आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जरूर बनवा लीजिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो क्या चाहिए आपके पास, 12th का मार्कशीट, ठीक है, 10th का मार्कशीट, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए कि लोन लेना है, ठीक है, कोई सरकारी एजुकेशन लोन लेना है तो उसके लिए आप जो है निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, निवास बनवा लीजिएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन आपका चाहिए। ठीक है, ये सारा डॉक्यूमेंट जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिएगा। अभी बनवा लीजिए, रिजल्ट आने से पहले आपके पास वक्त है। पूरी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी उसमें हम आपके साथ बने रहेंगे। क्या क्या चीज़ें काउंसलिंग के दौरान होती हैं, नहीं होती हैं, सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में बिहार डीएलएड से संबंधित सारे अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको अब रेगुलर अपडेट्स बिहार डीएलएड एडमिशन 2025 से संबंधित मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।